बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश और आपकी खिदमत में कोई अच्छी वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 125 के इंजन के अंदर से क्लच साइड से जो आवाज़ आती है वो किस चीज़ की होती है और इसको कैसे आपने दूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं क्लच फॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसको मैं इसकी प्ले भी आपको दिखा देता हूँ और इसकी प्ले की आवाज़ भी सुन लें और इंजन के अंदर जब फिट होता है तो इसकी कितनी साउंड होगी वो भी आप आइडिया लगा लें। ये आपको आवाज़ इसकी नज़र आ रही है, कितनी प्ले इसके अंदर है। सबसे पहले जो से हम जो से ना गरारी के ये जो सी बुश होती है इनको निकाल लेंगे। इसकी पिनें जो सी होती हैं वो उनको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर की मदद से और उनको बाहर निकाल लेंगे। ये बारी बारी जो सी होती हैं 6 इसकी पिन होती हैं और ये 6 पिनें आपने निकाल लेनी है बाहर। अगर आपके जो क्लच फॉक्स में कोई ज़्यादा यूज़ हुआ है और ज़्यादा दागी हुआ है तो आप कोशिश करें कि क्लच फॉक्स जो है ना जहाँ पे क्लच प्लेट बैठती हैं और आप उनको उसको चेंज कर लें, क्योंकि क्लच प्लेट्स जो है ना बाद का क्लच फॉक्स लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर प्ले होती है। तो क्लच आप जब गियर में डालते हैं तब भी इंजन आपका आवाज़ करता है और ये क्लच फॉक्स जो है ना गियर में डालते हुए जब आप गियर डाल के छोड़ते हैं तो तब भी आवाज़ करता है। इस चीज़ का प्रॉब्लम होती है। क्लच जो फॉक्स है इसके अंदर प्ले आ जाती है, ये चल चल के इसके अंदर रिबिट्स होती हैं वो जो है ना टाइम के कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो है ना हार्ड हो जाती हैं और थोड़ा सा लूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से ये प्ले इसके अंदर पैदा हो जाती है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लें, एक एक करके आपने ये सारी निकाल लेनी है ताकि हम आप जो है ना इसकी बिल्कुल प्ले हम ख़त्म कर सकें। सारी निकालने के बाद आप एक जो है ना पिन लेंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी हमने इसकी साइड से रगड़ाई कर दी है और इनका फेस बराबर कर दिया ताकि हम निकाल सकें। छोटी पिन की मदद से हम इसके सट की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। ये 6 पिनें जो सी हमने बाहर निकाल ली है। बारी बारी एक एक करके आप निकाल लें। ये आप देख सकते हैं ये इसकी पुरानी रिबट्स हैं जो लूज़ हो गई हैं। बेसिकली ये रबड़ होती हैं तो ज़ाहिर बात है इंजन गर्म होता है और गर्म होने के बाद ठंडा भी होता रहता है तो रिबट्स आपको पता है हार्ड हो जाती हैं, उसकी वजह से प्ले आ जाती है। तो ये हमारा क्लच फॉक्स है आपके सामने। अगर आपके क्लच फॉक्स के जो अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसको भी चेंज कर लें। गरारी भी आपके सामने है, गरारी में अगर कोई मसला है तो आप गरारी भी चेंज कर सकते हैं। पूरा मुकम्मल क्लच बॉक्स अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें से पिनें आपने से सारी सही तरीके से निकाल लेनी है ताकि आप दोबारा नई जब पिनें ठोकें तो आपको किसी किस्म की कोई चीज़ इसके अंदर ना रह जाए। और इसको साफ़ कर लें, इसके अंदर कार्बन आ जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम लोग करवाते हैं बाइक की सेटिंग इस तरह की। तो गरारी भी हम साफ़ कर लेते हैं और इसको दोबारा से फिट करते हैं और आपको नई वाली बताते हैं पिनें जो सी है ना। नई बहुत सी कंपनियों की पिनें आती हैं, रिबट्स होती हैं सॉरी। तो रिबट्स जो सी हैं वो आप किसी भी कंपनी की डाल लें, अच्छी हों, प्ले जिनमें थोड़ा टाइम बाद आए। तो एक एक करके हम ये रिबट्स बिठाएंगे। क्लच बुश भी इसको कहते हैं और रिबट्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका काम जो है गरारी की प्ले को ख़त्म करना होता है और गरारी जब आप गियर डालें तो गियर में जो है ना आपका जो बाइक झटका लेता है वो ना ले, इसकी ये प्रॉब्लम होती है। एक एक करके हमने ये 6 जो सी है ना डाल ली है। इसको डालने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना दोबारा पतरी साफ़ करके वही पतरी जो सी होती है सिल्वर की, ये आपके सामने वो हम इसके ऊपर दोबारा रखेंगे। इसको भी साफ़ कर लेते हैं पहले हम, तो फिर इसके बाद ये हम दोबारा इसके ऊपर रखते हैं। अब ये प्रेस की ये काम जो है ना आप प्रेस की मदद से भी करा सकते। प्रेस मशीन अगर आपके पास कहीं पे अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से भी इन रिबट्स पिन ये रिबट पिन जो सी होती हैं इन पिन को करवा सकते हैं।
अगर आप हथौड़ी की मदद से करना चाहें तो आप हथौड़ी की मदद से भी कर सकते हैं। ये पिने हमने 2 डाली हैं। अब इस साइड से इसका फेस जो है ना टेपर करेंगे ताकि ये इस साइड से बिल्कुल इसके साथ लॉक हो जाए। इस तरीके से हम इसको ज़रबे लगा के टेपर करेंगे ताकि ये हमारी पेन बिल्कुल लॉक हो जाए और जो है ना हमारे लिए प्ले जो है ख़त्म हो जाएगी। बारी बारी इसी तरीके से आप जो है ना 1 बाय 1 सारी जो है डाल के पेने, फिर उसके जो है ना ठीक तरीके से अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि पेन आपकी जो सी पूरी कंप्लीट बैठ जाए और गरारी के अंदर प्ले ना रहे। याद रखें कि गरारी के अंदर आपकी प्ले रह गई है तो फिर जो है ना आपकी प्रॉब्लम जो सी इंजन साउंड की है वो हल नहीं होगी। वो इंजन साउंड इसी तरीके से ख़राब होता रहेगा और आपका क्लच उसी तरीके से आवाज़ करता रहेगा। जितना हो सके इसको एक एक करके बारी बारी सारी पिनें डाल दें और थोड़ी की मदद से सब 1 बाय 1 जो है ना एक एक करके डालें और जितनी अच्छी तरीके से हो सके आप इसका फेस जो है टेपर कर दें। फेस जितना टेपर अच्छी तरीके से होगा प्ले नहीं होगी आपकी जो इसके अंदर क्लच फोक्स के अंदर प्ले नहीं होगी। जब आप गियर में डालेंगे तो गियर आपका आवाज़ नहीं करेगा, क्लच जो है ना आपको झटका नहीं देगा और इंजन भी आपका बहुत खामोश होगा। ये सारी हमने एक एक कर दी है। इसके बाद हम इनको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। हम हथौड़ी की मदद से कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रेस मशीन वगैरह है तो प्रेस मशीन की मदद से भी ये की जाती हैं, तो आप उससे भी करवा सकते हैं। ज़्यादातर ख़राब मशीन वाले जो है ना प्रेस करके देते हैं, तो आप उनके पास जाएँ, उनके पास प्रेस मशीन होती है तो वो आपको प्रेस कर देंगे। ज़्यादा बेहतर, इतना ख़र्चे से बेहतर है कि आप जो है ना इसकी जो है पेन हथौड़ी की मदद से ही कर लें ताकि आपका ख़र्चा भी बच जाए। और 150 रुपये की टोटल ये आती हैं, 150 की आपको ये मिल जाएंगी मार्केट से न्यू, तो आप आराम से इजीली अपने घर में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अंदर अभी भी प्ले है तो अभी हम इसको फिर थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं ताकि ये सही तरीके से बैठ जाए, दोबारा गियर में ये बाइक मसला ना करे, क्लच फोक्स जो है ना ये प्रॉब्लम दोबारा ना करे। इस तरीके से जो है ना इनका फेस आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। इनका फेस आप चेक करें। इन पिनों का हमने फेस बिल्कुल बिठा दिया है, जिसमें बाल के बराबर भी हमने फ़र्क नहीं छोड़ा। 1 बाय 1 ये इसकी पुरानी है, ये हार्ड हो चुकी हैं। अभी ये इनके अंदर पिन है, ये पिन है इसकी आपको नज़र आ रही है और ये रबर्स हैं, क्लच फोक्स रबर्स हैं और पिन है। और ये आपके सामने क्लच फोक्स हमारा तैयार हो चुका है और इसके अंदर किसी किस्म की अभी प्ले मौजूद नहीं है। इसको जो है ना हमने सेट कर दिया है। अब ये हम फिट करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना इंजन के अंदर से इंजन जो साहब का बिल्कुल साउंड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।